बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत ने इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण से मुतालिक बिल्स मंजूर करा दिए। अपोजिशन की जानिब से शदीद मुखालिफत की गई, लेकिन हर बार गिनती में बिलों की हिमायत में ज़्यादा वोट निकले। एक दिन में 33 बिल्स मंजूर करा के हुकूमत ने तारीख रकम कर दी। अपोजिशन का ऐवान में हंगामा। इजलास से पहले हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों की तरह किसी काम न आया। हुकूमत की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में रिकॉर्ड कानून साजी। एक दिन में 33 बिल मंजूर करा लिए गए। बाबर अवान ने 2017 के बिल में तरमीम के साथ इंतखाबात तरमीमी दोयम बिल 2021 पेश कर दिया, जिसकी ऐवान में पहले मंजूरी दी। All those that say no, I think ayes have it. Consider amendment is adopted. अपोजिशन के चैलेंज पर तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए। बाबर अवान ने EVM मशीनों और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतालिक इंतखाबात तरमीमी दोयम बिल 2021 पेश किया। ये बिल कसरत राय से मंजूर हो गया। इस बिल के तहत इलेक्शन कमीशन, नादरा और दीगर एजेंसीज की तकनीकी मुआवनत हासिल कर सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीदारी भी की जा सकेगी। वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी और गौर मुकर्रर बिल 2021 पेश किया। इसे भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन ने गिनती पर एतराज़ उठाया, लेकिन स्पीकर ने कहा कि गिनती ठीक हुई है। I wish to move that the bill to provide for the right of review and reconsideration in giving effect to the judgment of the International Court of Justice Review and Reconsideration Bill 2021 be passed. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted and the bill is passed. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हल्का बंदियों और इंतखाबी फरिश्तों की तैयारी से मुताल्लिक इंतखाबी इस्लाहात बिल मौखर कर दिया गया। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरीज चैरिटीज़ रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2021, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इंस्टीट्यूट बिल, मुस्लिम फैमिली लॉ तरमीमी बिल, एंटी रेप बिल, हैदराबाद इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एंड मैनेजमेंट साइंसेज बिल, इस्लामाबाद रेंट रिस्ट्रिक्शन तरमीमी बिल, क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल, कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज तरमीमी बिल मंजूर कराए गए। इजलास में नून लीग की जानिब से पेश किए गए 2 बिल्स भी मंजूर हो गए। इजलास और राब्ते नाकाम हुए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हिस्ब इख्तिलाफ को वाज़ेह शिकस्त का सामना करना पड़ा। अपोजिशन जमातें हुकूमत के वोट तोड़ना तो दूर की बात, अपने बंदे भी पूरे ना कर सकी। 221 के मुकाबले में हिस्ब इख्तिलाफ सिर्फ 203 वोट ही इकट्ठे कर सकी। हिस्ब इख्तिलाफ के 10 अरकान इजलास में नहीं आए। हुकूमत के 5 अरकान भी मौजूद नहीं थे। अरकान क्यों नहीं आए, शहबाज शरीफ ने वजूहात बता दी। सारी कोशिशें नाकाम गईं, सारी प्लानिंग बेकार हो गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन जमातें हुकूमत के वोट तोड़ना तो दूर की बात, अपने ही बंदे पूरे ना कर सकी। हुकूमत के कम ना ज्यादा पूरे 221 अरकान की हिमायत करते रहे। अपोजिशन अरकान की तादाद सिर्फ 203 रही। 10 अरकान इजलास में शरीक ही ना हुए, जिसकी वजूहात शहबाज शरीफ ने बताई। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तादाद थी। कुछ मेंबर्स बीमार थे, चंद मेंबर्स, उनके अलावा तमाम पार्टीज के सेनेटर्स और मेंबर्स नेशनल असेंबली वहाँ पर मौजूद थे और बड़ी भरपूर हमारी वहाँ पर पार्टिसिपेशन। इजलास में टोटल 224 अरकान शरीक थे। हुकूमती इत्तेहाद के 5 मेंबरान भी पार्लियामेंट नहीं आए। हम आए नहीं लाए गए हैं। आमिर लियाकत हुसैन का शगुफा मौजूए बहस बना रहा। पार्लियामान आमद के मौके पर कहा, जो हमेशा लाते हैं वही इस्तेमाल और एहतमाम के साथ लाए हैं। आमिर लियाकत का ये जुमला सवाल बनकर वफाकी वजीर अली जैदी के सामने आया तो वो बोले कि सस्पेंस वाले आदमी हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया, आमिर लियाकत की नाराज़गी क्यों दूर नहीं करते? अली जैदी ने जवाब दिया कि कौन सा MNA नहीं समझता उन्हें वज़ीर बनना चाहिए। मेरे तो वज़ीर बनने की औकात नहीं, अल्लाह ने बना दिया। डॉक्टर साहब के आप खुद चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत एहतमाम से लाए गए। और सर कौन लाया है आपको? लाया कौन है? लाते वही लाए। अच्छा। आमिर लियाकत आपको पता है जबरदस्त सस्पेंसफुल आदमी है, वो सस्पेंस करते रहते। तो आमिर लियाकत को तो वैसे भी आना था। वो कौन सी
ऐसा कौन सा ज्वाइंट सेशन है जिसमें वो नहीं आए? हमेशा आए, आज भी आए। क्या वजारत मांग रहे हैं क्या वो? हाँ, वजारत मांग रहे हैं? खुश हुए उनके? कौन सा MNA मुझे बताओ, कौन सा MNA नहीं समझता कि उसको वजीर बनना चाहिए? सब कहते हैं। अच्छा, पीएम के बाद उनको लेकर एम्बिशियस होना उनका हक है, लेकिन वजीर है। लेकिन कोई किसी की ख्वाहिश वजीर आजम बनना भी होती है। क्या आपकी भी ख्वाहिश? मेरी औकात ही नहीं है तो वजीर बनने की। अच्छा, अल्लाह ने बना दिया है, दुआ माँ बाप की, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बना दिया, वो क्या हट जाएंगे? दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के साथ साथ हंगामाराई का सिलसिला भी जारी रहा। स्पीकर ने बदकलामी पर कादिर मंदोखेल को ऐवान से निकलने का हुक्म दे दिया। अरकान की गिनती के दौरान मुर्तजा अब्बासी और मुराद सईद में हाथापाई हो गई। ऑपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान हंगामाराई के बाद वॉकआउट कर गए। तरीन इजलास, बड़ा हंगामा। अपोजिशन ने इजलास शुरू होते ही हंगामा भी शुरू कर दिया। यहाँ बिल पेश हुआ, वहाँ अरकान ने शोर मचाया। अरकान ने एजेंडे और बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर की तरफ फेंकी। वोटिंग के दौरान अपोजिशन अरकान की गिनती पर भी सवाल उठ गए। मुर्तजा अब्बासी ने अमले के हमरा गिनती शुरू की, मुराद सईद ने रोक दिया। दोनों में तल्ख कलामी हुई और बात हाथापाई तक जा पहुंची। मुर्तजा जावेद और शहरियार आफरीदी में तल्ख कलामी देखी गई। आमिर लियाकत हुकूमती साइड से बढ़े और पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह भी पहुंच गए। बिलावल को माइक देने के मामले पर कादिर मंदोखेल स्पीकर के सामने आ गए। असद कैसर का भी मीटर घूम गया। पीपी रुकन को ऐवान से निकालने का हुक्म दे दिया। आप हाथ में रहे, आपने हाथ में रहे, आप उसको बात करो। अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। स्पीकर डाइस के घेराव पर असद कैसर फिर गुस्से में आ गए। पहले तंबीह की और फिर वॉइस वोटिंग पर कार्रवाई चलाना शुरू कर दी। इस दौरान अपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर से तल्ख कलामी भी हुई। अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए, जिसके बाद हुकूमती कानून साजी का अमल स्पीड पकड़ गया। मुनीर न्याजी तो हमेशा देर कर देते थे, लेकिन मुराद सईद हर बार हत्थे से उखड़ जाते हैं। जंग जबान की हो, हाथों की या किताबों की, वजीर मवासलात मुखालिफ पर हमला करने में देर नहीं करते और किसी के काबू में भी नहीं आते। अल्फाज की जंग करनी हो या किताबों की बोछाड़ करनी हो, बजट तकरीर में शोर मचाना हो, हंगामा करना हो या मुखालफीन को पछाड़ना हो, किसी का गिरेबान पकड़ना हो या थप्पड़ मारना हो, मुराद सईद कभी देर नहीं करते, कभी पीछे नहीं रहते। मुंतखब होने के बाद असम्बली के इजलास में जब भी हंगामा हुआ, मुराद सईद भरपूर किरदार अदा करते पाए। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का रिकॉर्ड ऐसा है कि कोई इनके लीडर के खिलाफ बात कर दे तो हत्थे से उखड़ जाते हैं और ऐसे उखड़ते हैं कि साथियों के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। जब भी जहां भी मुराद सईद की जमात के सामने कोई आता है, इमरान खान के सबसे एक्टिव सिपाही की तरह ज़बान भी चलाते हैं और हाथ भी घुमाते हैं। ऐसे घुमाते हैं कि किसी के काबू में नहीं आते। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं ने कानून साजी के खिलाफ खुलकर दिल की भड़ास निकाली। शहबाज शरीफ ने EVM को शैतानी मशीन करार दिया। खिताब में उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को आवाम से वोट मिलना अब मुश्किल है, इसलिए ये एविस्टन मशीन लाई गई है। बर्बादी का नाम तब्दीली और धांधली का नाम EVM हो गया है। मजीद कहा, मुशावरत के लिए स्पीकर की कोशिशें एक ढकोसला थी। बिलावल ने कहा कि आज से ही अगला इलेक्शन न मानने का ऐलान करते हैं। कानून साजी की कोशिश की जा रही है। हुकूमत कुलभूषण यादव को NRO और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नादरा को देना चाहती है। 8 ऐसे मुल्क हैं जो इस ईवल विशेष मशीन का इस्तेमाल करते हैं। 9 ममालिक ने इसको मुस्तरद कर दिया। जितना वक्त वो इसके ऊपर सर्फ कर रहे हैं, अगर इससे आधा वक्त महंगाई को खत्म करने के लिए करते तो शायद इनकी कोई बात बन जाती। इलेक्शन के चोरों से हम ये तोको करें कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ये नहीं हो सकता जनाब स्पीकर। बर्बादी का नाम तब्दीली हो गया और धांधली का नाम EVM मशीन हो गया। मुशावरत का आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, ये ढकोसला था। मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं। हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन नहीं मानते हैं और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। जब तक उनका एतराजात है, तब तक हमारा एतराजात है।
अगर एक तरफा कानून साजी होती है जनाब स्पीकर, और मुल्क में हंगामे इस कानून साजी की बुनियाद पर होते हैं, मुल्क के अंदर अफरा तफरी इस कानून साजी की बुनियाद पर होती है, तो उसके जिम्मेदार आपकी कुर्सी पहले होगी, हुकूमत और उनको सपोर्ट करने वाले वो भी उसमें शरीक होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।